तो आज के जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वो है कमेंट्स। HTML में कमेंट्स क्या होते हैं और इनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इनका क्या यूज़ केस है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मूव करते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटिबल कोड। इसका मतलब है कमेंट्स आपके वो कोड होते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होते, यानी जो ब्राउजर पे शो नहीं होते। इग्नोर्ड बाय ट्रांसलेटर लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एक्सेट्रा। ट्रांसलेटर एक स्पेशल काइंड का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन अंडरस्टैंड कर सके। सो वो भी इसको इग्नोर कर देते हैं। दे आर यूज टू मेक द कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर डेवलपर्स। ये क्यों यूज होते हैं? ताकि जो दूसरे डेवलपर्स हैं उनको हम अपना कोड इजीली समझा सकें, ठीक है, कि हमने इस कोड में क्या काम किया है। और लेट सपोज हम ही अगर अपने किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं और उसको 1 महीने बाद देखते हैं तो हमें उसकी लॉजिक्स को आइडेंटिफाई करने में, मालूम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे कमेंट्स लगा के रखेंगे जो कि एग्जीक्यूट नहीं होते, जो जस्ट हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, तो उससे हमें कोड को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। थोड़ी देर में इसकी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाए। अच्छा जी, इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+/। कीबोर्ड से आप कंट्रोल/ प्रेस करेंगे तो ये चीज़ कमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल है। कमेंट्स लगाने के लिए आपको लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल हाइफन साइन यूज करने पड़ता है। और एक क्लोज किस तरह होता है? डबल हाइफन साइन एंड राइट एंगल ब्रैकेट। इसके बीच में जितनी भी चीज़ लिखी हुई है ये पूरी लाइन कमेंट कहलाती है। इसका मतलब है कि वेब ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये जस्ट हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए है। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात लिख के रखी है या दूसरे डेवलपर्स के लिए लिख के रखी है कि भाई ये वाली चीज़ मेरी कमेंट है और मैंने यहाँ पे ये काम किया हुआ है। लेट सपोज मैंने यहाँ लिखा है दिस सेक्शन कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। सो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि इसके नीचे जो काम है वो मेरी वेबसाइट का मेन कंटेंट है। सिमिलरली सेकंड में देखें, दिस सेक्शन कंटेन्स सेक्शन 1। लाइक इस कमेंट से मुझे पता चलेगा कि यहाँ से मेरा सेक्शन 1 स्टार्ट हो रहा है। तो प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं जल्दी से ताकि और क्लियर हो जाए चीज़ आपको। सो हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें HTML की फाइल बना के रखी है और उसके अंदर मैंने 2 काम किया है, एक पैराग्राफ और दूसरा भी पैराग्राफ का टैग हमने लगाया है। इसमें हमने सिंपली एक डमी कंटेंट लिखा हुआ है कि दिस इज अ पैराग्राफ और यहाँ पे एक डमी कंटेंट लिखा है लॉरेम एप्सम का, ठीक है। अब ये मेरी वेबसाइट का कोई काम होगा। लेट सपोज अब मैं 1 मंथ के बाद देखता हूँ अपनी वेबसाइट को कि मैंने ये पैराग्राफ क्यों लगाया है, इसका क्या पर्पस है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कमेंट लगा सकता हूँ और कमेंट के लिए शॉर्टकट होता है आपके पास कंट्रोल/। मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये कमेंट के ब्रैकेट्स आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे आके हम लिखेंगे लेट सपोज ये जो मैंने नीचे काम किया हुआ है ये मेरी वेबसाइट का मेन कंटेंट है, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज द मेन सेक्शन ऑफ वेबसाइट, ठीक है। और इसी के नीचे यहाँ पे मैंने कुछ काम किया होगा। लेट सपोज ये काम है मेरा सेक्शन 1 का, तो मैं यहाँ कमेंट लगा के कह सकता हूँ दिस इज सेक्शन 1। अब ये एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से आप कुछ भी काम करते हो, लाइक हेडर बना रहे हो, फुटर बना रहे हो, तो उसके लिए कमेंट्स लगा सकते हो कि ये हेडर है, ये फुटर है, ये नैव बार है, ये बटन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या आप कोई लॉजिक अप्लाई कर रहे हो तो लॉजिक को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये लॉजिक लगाई है। सो कमेंट्स को अगर समराइज करें तो 3 मेन यूज के साथ हैं। एक तो ये कि इसके थ्रू इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है कोड, और दूसरा ये कि अगर दूसरे डेवलपर्स इस कोड को पढ़ते हैं तो उनको भी इजीली ये कोड अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। सो यहाँ तक अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।